नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी बहुत से कैंडिडेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो इस जॉब के बारे में अनअवेयर हैं, जिनको नहीं पता है इस जॉब के बारे में। इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करके बताएंगे कि आखिर ये जॉब बेटर क्यों है। जो लोग अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल वेट करते हैं रिजल्ट का, उसके बाद केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फाइनली क्या होता है, 4-4 5 साल वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि अब कोई दूसरी जॉब पकड़ी जाए। तो उसके लिए हम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन लेके आए हैं। आपको बताएंगे ये जॉब बाकी अदर जॉब से किस तरह से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी जॉब्स बेकार हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ एक आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। अब आप ये मत बोलिएगा सर आपने तो ये बोल दिया ये जॉब अच्छी मतलब बाकी सब बेकार है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो, एक सिर्फ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जॉब किस तरह से ये बाकी अदर जॉब से बेटर है। अब बाकी अदर जॉब में आप कहेंगे तो ऐसे तो आईएएस पीसीएस भी आ गया, क्या उससे बेटर है? नहीं। इस लेवल में जो टेक्निकल के एग्जाम्स होते हैं, नॉन टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं, इस लेवल की अगर हम बात करें, जैसे ऑफिसर स्केल 1 की हम बात करें, उस लेवल में अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बेटर है। क्यों बेटर है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पर एजुकेशन क्राइटेरिया। पहले लेते हैं बीएससी की बात करते हैं। तो बीएससी वाले जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, आप देखिएगा मोस्टली इनको पता नहीं रहता है बीएससी के बाद क्या करना है। कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। बीटेक वाले पता है भैया इंजीनियर हैं, हाँ चलो ठीक है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बीएससी वालों को नहीं पता रहता हमें करना क्या है। इनके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स में बीएससी किया हुआ है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी जॉब है बीएससी कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। बीएससी के बाद हमें क्या करना है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं कुछ, उससे बेटर है एक ज़बरदस्त जॉब है, एक परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो बीएससी कैंडिडेट्स के लिए एक यहाँ पर एडवांटेज है इस जॉब के लिए। दूसरी बात करते हैं बीटेक। अब आप देखिएगा बीटेक में टेक्निकल में अगर हम बात करें तो जो भी जॉब्स निकलती हैं मोस्टली या तो आपका आएगा कंप्यूटर साइंस, या आएगा आईटी, या फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं जैसे यूपी स्टेट की, यूपी पीसीएल का फॉर्म आया, अब पता चला वैकेंसी किसकी आई है, इलेक्ट्रिकल की आई है, सिविल की आई है। मैकेनिकल वाले कैंडिडेट पूछते हैं सर मैकेनिकल की वैकेंसी ही नहीं आती, आएंगी तो एक या दो। तो यहाँ पर क्या है, बीटेक आप किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ आपने, एनी ब्रांच, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया जितने मैकेनिकल वाले हो सब भरा करो, मैं तो यही कहूँगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो आप देखिएगा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, उसके बाद रिजल्ट, इंटरव्यू, फिर रिजल्ट। 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। फिर पता चला रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई तो अब कहाँ पहुँच गए भैया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, या उसके पहले हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे मिल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा रेलवे वाले में क्या हुआ, 2019 में वैकेंसीज आई थी, अभी तक आप देखिए उसका एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 2019 में जो वैकेंसीज आई थी एनटीपीसी वाली, आप देखिए 2019 से 2022 3 साल हो चुका है। रिजल्ट ही कब आया, रिजल्ट आया 2 साल बाद। उसके बाद उसमें भी बवाल हो गया कि ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यही सब लगा रहता है। इसमें आपका क्या है, आपका जब एग्ज़ाम होता है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 25 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, और फरवरी 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। मतलब आप देख सकते हैं 1 साल से भी कम में इसका रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद मुझे लगता है शायद अप्रैल या मई से आपका इसका ज्वाइनिंग लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स शुरू हो गए थे, अप्रैल और मई से। तो जब से ये एग्ज़ाम होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया तो एग्ज़ाम पता चला 3 साल बाद हो रहा, नहीं, नोटिफिकेशन आता है उसके 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये करीब करीब आपका 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाता है। तो अगर आपको अपने समय की बचत करनी है, आपको अपना करियर अच्छी जगह लेके जाना है, तो आप इस जॉब को चूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सैलरी का। सैलरी की अगर हम बात करें, अब बहुत से बीएससी कैंडिडेट्स या नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किया हुआ है बीटेक बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आप देखिए क्लर्क हो गया या फिर पीओ का हो गया, उनका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए और इनका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो इनका 12 लाख पर एनम का सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, 12 लाख पर एनम। दूसरी चीज़ क्या है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब।
बहुत से कैंडिडेट्स पूछते हैं क्या ये प्राइवेट तो नहीं हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा जॉब लगेगा नहीं लगेगा। तुम लोग यार इसी में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसी में लगे रहते हो, प्राइवेट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करें। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब एटीसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और वही अपॉइंट करते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्राइवेट नहीं होने जा रहा, एटीसी कोई भी प्राइवेट नहीं होने जा रहा। जितने भी एटीसी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो प्राइवेट नहीं होने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किसका होता है, एयरपोर्ट्स का होता है। एयरपोर्ट्स जैसे मान लीजिए सपोज कोई एयरपोर्ट है, उसको किसी भी फर्म ने उसको अडॉप्ट कर लिया, मान लीजिए सपोज जैसे आपको मालूम होगा अदानी ने लिया है एयरपोर्ट ले लिया, तो जो एटीसी भैया वो एटीसी ही रहेंगे, जो गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए हैं वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई हैं, वो वही रहेंगे। बाकी उनके अपने अलग एम्प्लॉय रहते हैं, वो रहते हैं, वो प्राइवेट होगा, एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन जो आपका जो जॉब है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ही रहेगा। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अब बात करते हैं जो इसका एग्जाम का सिनेरियो, मतलब बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आप देखिए स्टेज 1 आप दे रहे हैं, स्टेज 2 दे रहे हैं, स्टेज 3 दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, रिटन एग्जाम होता है। स्टेज 1 एग्जाम सिर्फ होता है, बस एक एग्जाम। अब पता चला आपने पहले तो नोटिफिकेशन आया, उसके 5 या 6 महीने में बाद आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, फिर आप वेट कर रहे हैं 4 महीने मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये सिर्फ एक एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता। अभी भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को बहुत कन्फ्यूज़न है, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है। किसी ने बता दिया इंटरव्यू होता है तो बोलने लगा सर इंटरव्यू होता है। इस जॉब में इंटरव्यू नहीं होता है। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पर होता है आपका वॉइस टेस्ट। अब वॉइस टेस्ट में क्या होता है, वॉइस टेस्ट आपका एक इंटरव्यू नहीं है, वॉइस टेस्ट सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। मतलब बेसिकली आपको बोलना आता है, आप पायलट से कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये होता है वॉइस टेस्ट। सिंपल आपको हो सकता है कोई सीन दिखा दें, आपको बताएंगे बताइए इसमें क्या है, या फिर हो सकता है आपको कोई एक नॉर्मल न्यूज़पेपर की कटिंग दे दें या कोई भी एक पैराग्राफ दे दें, आपको कुछ पेपर में लिखा हुआ आपको बोलेंगे इसको पढ़िए, और नॉर्मल आपसे बस क्वेश्चन आंसर करते हैं, और कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, बस इतना, और कुछ भी नहीं होता। कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका स्टेज 1 एग्जाम होता है। इसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आपका अच्छा मार्क्स है, आपने अगर मेरिट लिस्ट में आपने नाम आया है तो उसके बाद सीधे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर ये कैसा जॉब है, प्राइवेट होगा कि नहीं होगा, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छा जॉब है। अगर टेक्निकल फील्ड से हैं, बीटेक किया है, बीएससी किया है, आपके लिए एक बहुत अच्छा जॉब है और एक रेपुटेड जॉब है। टेंशन नहीं है जॉब में, 6 घंटे का ड्यूटी आवर्स रहता है, शिफ्ट में रहता है अलग अलग, बीच बीच में ब्रेक भी मिलता रहता है, और इसके अलावा 5 डेज़ वर्किंग रहता है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी भरपूर टाइम दे सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा जॉब है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही अच्छा जॉब है। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए गए हैं 9860966974, 6390291559। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।